गुड आफ्टरनून बच्चों। कल अपन ने 8th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ा था जिसके अंदर फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको अपन यानी अपनी नग्न आँखों के द्वारा उनको नहीं देख सकते, यानी खुली आँखों के द्वारा उनको नहीं देख सकते हैं। उनको सिर्फ यानी क्या है, आवर्धन क्षमता वाला जो लेंस होता है, जो मतलब माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर पाया जाता है, उसी के माध्यम से यानी उसको उन सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो एक कोशी के जीव होते हैं जो बहुत ही यानी छोटे होते हैं, जो अपनी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद मित्र एवं शत्रु एक इस प्रकार से होते हैं, क्योंकि मित्र तो इस प्रकार से होते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं, जैसे जितने भी ये मानो कि जैसे साग सब्जी या फल फ्रूट जितने भी होते हैं, या जो खेतों के अंदर क्या होता है, जमीन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं यानी उसका स्थिरीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे चना होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे राइजोबियम नामक जैसे बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या होता है उसकी पैदावार को बढ़ाने में क्या होता है, सक्षम होता है। शत्रु इस प्रकार से होते हैं क्योंकि जैसे अपन ने देखा कि जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड रोटी होती है, उसके ऊपर यानी क्या है, जैसे कवक है, अपन फंजाई बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या होता है ये यानी उसके ऊपर आ जाते हैं, तो वो यानी जो अचार होता है या डबल रोटी होती है वो क्या होने लगती है, सड़ने लगती है। तो जिसके कारण से क्या है वो क्या करते हैं उसको, वो जीव सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो थे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको यानी कितने वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार से यानी हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कैसे कैसे यानी सूक्ष्म जीव के वर्ग यानी जो होते हैं 4 प्रकार से। एक तो होता है जीवाणु, एक होता है कवक, एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है शैवाल। जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, जैसे दही होता है, दही के अंदर पाए जाते हैं। जैसे दही के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस होता है। उस लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है उसी के द्वारा यानी क्या होता है, दही का यानी दूध से दही का निर्माण होता है। अगर वो बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं पाया जाता है तो यानी दही का निर्माण नहीं होता है। उस दही में अपन उस जो जीवाणु होता है उसको अपनी नग्न आँखों से उसको नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें यानी आवर्धन जो लेंस होता है उसकी यानी मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद कवक होता है जिसको अपन फंजाई भी बोलते हैं, यानी जो अचार होता है या जो डबल रोटी होती है उसके ऊपर जैसे अपन बोलते हैं बुफण बोलते हैं जिसको, तो वो यानी उसके ऊपर क्या हो जाती है, लग जाती है, जो यानी उस अचार को यानी क्या करता है, सड़ाने लगता है। यानी अपना जो अचार होता है यानी अपन उसके अंदर जैसे हाथ डाल देते हैं तो वो यानी 1-2 दिन 2-4 दिन में क्या होने लगता है, वो सड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर फफूंद नामक यानी कवक जो होता है वो क्या हो जाता है यानी उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है जैसे अतिसार या मलेरिया जैसे जो बीमारी होती है वो यानी जो जीवाणु होते हैं वो प्रोटोजोआ नामक होते हैं। शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पानी होता है उसके ऊपर भी जैसे सवाल जैसे उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या होता है, एक समूह के रूप में रहता है, यानी एक ग्रुप में रहता है, वो अकेला नहीं रहता है। जबकि जीवाणु होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जीवाणु जो वो अकेला रह सकता है, लेकिन जो शैवाल है वो अकेला नहीं रह सकता, वो यानी ग्रुप के अंदर रहता है। उसके बाद जीवाणु जो होते हैं यानी टाइफाइड और मलेरिया नामक जो बीमारी होती है वो यानी किसके माध्यम से होती है, जीवाणु के माध्यम से होती है। उसके बाद है वायरस यानी विषाणु जो वायरस भी यानी अनेक प्रकार से होते हैं, जैसे जुकाम होती है, खांसी होती है, पोलियो जैसे होता है। पोलियो तो होता है उसके अंदर यानी एंट्रोवायरस नामक जो क्या पाया जाता है, वायरस जो होता है वो पाया जाता है, जिसके कारण से क्या है, पोलियो नामक बीमारी होती है। आजकल नहीं है इसका सिस्टम, धीरे धीरे इस वायरस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन आज से यानी 15-10-20 साल पहले यानी पोलियो नामक बीमारी आई थी जिसमें एंट्रो नामक वायरस आया था, जिसके कारण से यानी अपंग हो जाता था। उसके बाद है सूक्ष्म जीव का स्थान। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए जो स्थान होता है वो यानी मरुस्थल या दलदली जो नामक जो दलदल जो स्थान होता है वहाँ पे यानी आसानी से ये जीव क्या अपना निवास कर सकते हैं।
कवक जो होते हैं वो यानी समूह के रूप में रहते हैं। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है जो अकेला भी वहां पे रह सकता है। जीवाणु जो अपघटन है यानी जीवाणु के द्वारा, जैसे जमीन के अंदर क्या होता है, जैसे अपन कोई भी जैसे खाद या कूड़ा करकट जो भी डालते हैं उसका यानी अपघटन करने के लिए यानी जीवाणु क्या करते हैं, उसमें मदद करते हैं। तो इस प्रकार से यानी अपघटित करने के लिए भी यानी क्या जीवाणु है वो सहायक है। आपको जो क्वेश्चन करने हैं बुक के अंदर वो किस प्रकार से करने हैं, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन करना है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा सूक्ष्म जीवों के वर्ग कितने होते हैं, तो कितने, 4 होते हैं, जिसका नाम होगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 नाम लिखने हैं सेकंड क्वेश्चन में। फिर उसके बाद विषाणु के द्वारा यानी कौन कौन सी बीमारियां जो है वो जिससे यानी वायरस के द्वारा वो फैलती हैं। प्रोटोजोआ है उसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल होती हैं। जीवाणु जो है उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सूक्ष्म जीवों का स्थान यानी सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ रहते हैं, इनका स्थान क्या है, ये क्वेश्चन लिखना है। कवक जो है वो यानी कहाँ पे रहते हैं, उनका रहने का स्थान कैसा है। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकी होता है या बहुकोशिकी होता है। और जीवाणु जो है, जीवाणु का अपघटन क्या है, किस प्रकार से ये मदद करते हैं। इस प्रकार से आपको ये 5 से 6 क्वेश्चन क्या करने हैं अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।